ना सबसे पहले जितने भी YouTube पे अभी मुझे सुनने वाले हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो हमारे भारत से हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हैं, आप नेपाल से हैं, मॉरिशस से हैं, अफ्रीका से हैं, इटली से हैं, मिडिल ईस्ट से हैं, आप भारत के जिस किसी भी हिस्से से हैं जो हिंदी समझते हैं और जो मेरे कम से कम 14 से भी ज़्यादा हज़ार जो व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप मुझे सुनते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ जो कि जगह का नाम नालागढ़, यहाँ पर नालागढ़ गढ़ नालागढ़ जो हिमाचल प्रदेश में, और मैं यहाँ पर हूँ और पास्टर जी की तरफ करिए, मैं यहाँ पर हूँ और ये उनकी कलीसिया है और यहाँ पे पास्टर जी बैठे हैं, पास्टर विनोद कुमार जी यहाँ बैठे हैं व्हाइट शर्ट में, अगर आप देख सके वंडरफुल। ठीक उनके बगल में एक और पास्टर जी हैं और हम यहाँ पर हैं, जरा हाथ उठाकर बता दें प्रकाश, हम यहाँ पर हैं और थैंक यू, कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग नहीं हंसते हुए, वहाँ पे भी देख लीजिए। हम यहाँ पर हैं, पास्टर जी के चर्च में हैं और मैं चाहता हूँ कि प्रकाश एक बार इसको दिखा दीजिए। हम एक अद्भुत टीचिंग की तरफ जा रहे हैं सीखने के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जाने से पहले फिर और एक बार यीशु के लिए एक अच्छी ताली बजाएं जोर से, थोड़ा चिल्लाकर। क्या बात। ओके प्रकाश, आपका जब दिल करे मेरी तरफ और जब करे इस तरफ ना। आप लोग तैयार हैं? थोड़ा जोर से बोलिए यस। तो मैं फिर पूछूंगा, मेरी हिंदी ठीक है? ओके, आवाज ठीक है ना? आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? ओके ना, सबसे पहले ये जो चित्र आप देख रहे हैं और मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, या तो हाथ उठाकर या तो ऐसे सर हिलाकर, जरा एक बार हिलाइए सर, हाँ, या तो हाथ उठाकर, ठीक है ना। आपको जब ठीक लगे कि यस यहाँ डैनियल राज सही है तो अपना हाथ उठा देना या रिस्पॉन्स दे देना, आमीन या हालेलुया। तैयार है? ये जो चित्र है ये देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? ये क्या हो रहा है? हम अपनी आंखों को खोल रहे हैं, राइट? बहुत सही जवाब। इन बहन को चाय पिलाइए पास्टर जी और इनसे इन्हीं का पैसा ले लीजिए। मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि जो YouTube पे सुन रहे हैं मैं उनको भी पूछूंगा या दिखाना चाहूंगा, अगर वो दिखा सके तो। यहाँ पे ये जो व्यक्ति है इसकी आत्मिक आंखें खुल रही हैं। कौन सी आंखें? आत्मिक आंखें, क्योंकि हम कौन सी मीटिंग में हैं? आत्मिक मीटिंग में। मैं यहाँ बाहर का डॉक्टर नहीं हूं और ना ही मुझे किसी की बाहर की आंखें खोलनी है। यहाँ पे बात हो रही है वचन के माध्यम से आत्मिक आंखें खोलना। वाह, ये पोस्टर कभी देखा था? ये पोस्टर कभी देखा था? फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग? वंडरफुल। मैं समझता हूं कि जब आप पोस्टर देख रहे हैं तो यहां से जब वचन आएगा तो ऐसे ही आपकी भी आत्मिक आंखें खुलेगी। बस, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये खून क्यों निकल रहा है? तो इसका मतलब है कि जब सच्चाई पता चलती है और जब सत्य पता चलता है तो थोड़ा सा दर्द तो जरूर होता है, क्योंकि शास्त्री फरीसियों की ऐसी ही आंख जब खुल रही थी तो उनको चोट लग रही थी। तो यीशु ने जब उनको डांट लगाई, जब उनको सत्य बताया तो वो चिढ़ते चले गए। याद आ गया होगा आपको? उनको तकलीफ होती चली गई। आमीन। वैसे ही जब आप सत्य को जानना शुरू करते हो, जिसको सब सुन रहे हैं, जिसको आपको लगता था कि वो सत्य है जबकि वचन के हिसाब से वो असत्य है, और जब सत्य पहुंचा तो सत्य क्या है और असत्य क्या है पता चल गया। कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है कि अभी यहां पर आपको वचन से बहुत सारे असत्य पता चलेंगे और बहुत सारे सत्य पता चलेंगे। जब सत्य पता चलेगा, और जिसको आप सत्य को समझकर असत्य को सत्य समझकर चल रहे थे, जब पता चला कि वो असत्य है, सत्य तो ये है, थोड़ा सा दर्द तो होगा। आप बात समझ गए? तो क्या आप लोग तैयार हैं दर्द को झेलने के लिए? एक वचन है, इसको पढ़िए। यहाँ एक साथ, यहाँ पर लिखा है तब, एक साथ पढ़ सकते हैं सभी लोग हिंदी में? 1 2 3 गो। लिखा है तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो इसका मतलब कौन सी समझ खोल दी? आत्मिक आंखें। और ये किसने किसको कहा? किसी को याद है? प्रकाश यहाँ पे भी दिखाते रहना, किसने किसको कहा? किसी को याद है? पास्टर जी
मैं बताता हूं, यीशु ने अपने 11 चेलों को कहा कि मैं इस वक्त में तुम्हारी आत्मिक समझ खोल देता हूं ताकि तुम पवित्र शास्त्र को समझ सको। वचन कौन सा है? लूका 24:45। अगर आपने अभी नहीं सिर्फ यहीं पे देखते रहिए। तो इसका मतलब है कि जिसको हम बाइबल कहते हैं, इधर देख रहे हैं सभी लोग, जिसको हम बाइबल कहते हैं, जो आज शायद पहली बार आए हैं या फिर महीनों से आ रहे हैं या सालों से आ रहे हैं या 10 साल 20 साल से आ रहे हैं, ये पवित्र शास्त्र जो यीशु का वचन है, अगर हमने खुद ठीक से नहीं समझा, आगे का बोलना था, तो हम दूसरों को भी नहीं समझा पाएंगे। यीशु का एक वचन बहुत अच्छा लगता है मुझे, सभी सुन रहे हैं ना? यीशु कहता है अंधा, थैंक यू पास्टर जी, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। जरूरी है कि जो अंधा रास्ता दिखा रहा है उसकी पहले आंख खुले। जब मेरी ही आंख नहीं खुली तो मैं दूसरों को रास्ता कैसे दिखा सकता हूं? इस पुलपिट से खड़ा होकर, डोंट टेक इट पर्सनल, इस पुलपिट से खड़ा होकर अगर मुझे ही नहीं पता कि सही क्या है, तो ये इतनी सारी जो भीड़ है, मैं उनको लीड कैसे करूं? और फिर मैं वापस कहता हूं, जब कुछ सत्य पता चलते हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन आपको पता है देर आए दुरुस्त आए। अगर सुबह का भूला भटका शाम को घर लौटता है तो उसको भूला नहीं कहते। और आपको पता है सबसे अच्छी चीज क्या है पृथ्वी पे? जो अपनी गलती सुधार लेता है। आप लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा, खास करके भाइयों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो रिस्पांस दीजिए, आमीन। क्योंकि यहाँ पे हम शो में नहीं आए हैं, हम कुछ सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं रिपीट करता हूं कि अगर गलती को सुधार ले तो वो सबसे समझदार व्यक्ति है। जो गलती को नहीं सुधारता, बहस में पड़ा रहता है, भैंस में नहीं बहस में पड़ा रहता है, गई भैंस पानी में। मैं वापस कहता हूं कि मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, खास करके वहां से आप लोग बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी हरकत करिए, नहीं तो पता चलेगा कि आप चल बसे हैं। थोड़ा हरकत करिए, आमीन ना। मैं चाहता हूं कि ये जो चित्र है इसको अभी जरा ध्यान से देखिएगा। ये पढ़ लीजिए एक बार। यहां पर लिखा है 5 क समझते हैं? के 5 के 5 क। तो इसका मतलब है कि पवित्र शास्त्र को, किसको? पवित्र शास्त्र को समझने के लिए आपको 5 क का ध्यान रखना है। कितना क का? 5 क का। पहला क, किसने लिखा? इस पवित्र शास्त्र को किसने लिखा? अगर हम ये नहीं समझे, पास्टर जी यहां पर आपका फोन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। मैं रिपीट करता हूं, प्रकाश यहां दिखा रहे हो ना? अगर आपने पवित्र शास्त्र को पढ़ते वक्त में अगर ये नहीं समझा कि किसने लिखा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो जिसने लिखा आप समझोगे कि प्रभु ने लिखा। तो इसका मतलब है कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने भी लिखवाया या परमेश्वर ने भी लिखा, और ऐसा भी कुछ है जो मनुष्यों ने लिखा। मैं 2-3 उदाहरण दे देता हूं, दे दूं? अय्यूब के 3 दोस्त थे। कितने मित्र थे? 3। वो दोस्त भी बात करते थे, अय्यूब भी बात करता था, लेकिन वचन 38 में, अध्याय 38 में, नॉट वचन, अध्याय 38 में परमेश्वर ने बात करना शुरू किया, और बात करते ही तीनों दोस्तों को डांट लगाई। बोला ये लोग कौन है जो मूर्खता की बात करते हैं? तो इसका मतलब है अगर अय्यूब का 1, 2, 3 चैप्टर है, तो उसके बाद में दोस्त ने भी बात करना शुरू किया। जब दोस्त बात करते थे तो अय्यूब बात करता था, जब अय्यूब बात करते थे तो दोस्त बात करता था। जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, अय्यूब को पढ़ता हूं, तो कैसे पढ़ना है? मुझे ये देखना है कि अय्यूब ने क्या बोला, दोस्तों ने क्या बोला। तो जो दोस्तों ने बोला है वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो अय्यूब ने कहा है वो मुझे चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, दे सकता हूं? ऐसा सोचते हैं कि आपके पास्टर जी भी मंच पे खड़े हैं और एक नेता, बीजेपी कांग्रेस का नहीं बोलूंगा, लेकिन एक नेता यहां खड़े हैं, ठीक है ना? और याद रखिए, सच्ची जवाब चाहिए। कौन सी जवाब चाहिए? सच्ची जवाब चाहिए। आपके पास्टर का ज्यादा आमीन बोलोगे बात पर या नेताजी के बात पर? क्यों? क्योंकि नेताजी ठीक है यार, बोलते रहते हैं, लेकिन पास्टर जी कहां से बात करते हैं? वचन से बात करते हैं। तो फिर आप ज्यादा तवज्जो किसको देंगे? पास्टर की बातों पर, क्योंकि पास्टर जी कहां से बात करते हैं? नेताजी कहां से बात करते हैं? आप समझ गए? वैसे ही बाइबल को पढ़ते वक्त में आपको देखना है कि किसने लिखा, किसने लिखा। तो वचन को पढ़ते वक्त में आपको बहुत ध्यान देना। एक और एग्जांपल दे देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग तैयार हैं? जरा सोच समझ के सुनना, और अगर आपको लगता है आमीन बोलना है तो ही बोलना। अगर लगता है कि नहीं ये वचन प्रभु का नहीं है तो आमीन नहीं बोलना। बोल दूं? शुरू करूं? ओके। ऐसा एक वचन है जहां लिखा है मेरी आराधना करो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। किसने कहा? शैतान ने कहा।
ये आपने पहली बार बोल दिया ना, तो इनको भी चाय पिलाओ और पैसे इन्हीं से ले लेना। क्योंकि सही जवाब ये शैतान ने कहा था। लूका की किताब 4 का 7 में पढ़िए, उसने कहा कि मेरी आराधना करो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा जी। और उसके बाद क्या हुआ कि यीशु ने उसको डांट लगाई। लेकिन आपको पता है कुछ लोगों ने क्या किया, उस वचन को लेकर जब फेसबुक में डाला, मेरी आराधना करो, इंग्लिश में लिखा वर्शिप मी एंड आई विल गिव यू एवरीथिंग, तो नीचे लोगों ने टाइप करना शुरू कर दिया, आमेन आमेन आमेन। तो जिसने डाला था ना उसने बहुत डांट लगाई, बोला मूर्खों पहले समझो तो सही किसने लिखा है। तो वचन पढ़ते वक्त में आपको भी ध्यान देना है कि बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, किसने लिखा ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, छोटा सा डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं। वो क्या करता है ना पास्टर जी, ऐसे बाइबल को खोलता है, आंखें बंद करता है, उंगली रखता है और कहता है कि प्रभु जो वचन निकल जाए, जिस पे उंगली रखूं आंख बंद करके, वो वचन आज मेरे लिए। तो ऐसे करके उसने एक दिन रखा और पता है कौन सी वचन निकली उसकी उंगली के नीचे, जा फांसी लगा ले। क्योंकि जूडस ने फांसी लगा लिया था ना, वो वचन मिल गया उसको। फिर एक दिन तो हद हो गया, इसने 5 पति किए हैं। अब आप सोच के देखिए, ऐसे वचन मिलते जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं पढ़ना है। तो पहला का क्या है, किसने लिखा। आइए देखते हैं दूसरा क्या है, किसको लिखा। आपको लिखा है या मुझे लिखा है या मूसा को लिखा है। मूसा पर्वत पर गया था, यस। उसको कहा जूते उतारो, यस। पौलुस को कहा था परमेश्वर ने आज तुझे यहां जाना है, यस। पतरस को कहा था जाल डालो, यस। तो जिसको जो कहा है वो करेगा। तो पढ़ते वक्त में किसने लिखा, नंबर 2 किसको लिखा, याद आ गया कुछ। आइए देखते तीसरा, कहता है क्यों लिखा। तो यीशु ने जो भी लिखा है, वचन जो भी लिखा है, उसका पहला प्रश्न यह है कि क्यों लिखा। तो आपको ध्यान देना है कि क्यों लिखा। अगर वो लगता है कि आज आपके लिए है तो लीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। चौथा देखिए क्या लिखा है। लिखा है, इसको पढ़ना पड़ेगा, क्या यह वचन आज हम पर लागू होता है। मतलब कोई भी वचन क्या हम पर लागू होता है। तो 2-3 एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, आप लोग तैयार हैं। और जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं आप लोग भी सुनिएगा। यहां पे जब लिखा है कि क्या यह वचन आज हम पर लागू होता है, तो कल रात को, बड़े ध्यान से सुनना, कल रात को मेरा मैसेज सुनकर एक व्यक्ति ने, शायद वो यूट्यूब पे सुन भी रहा होगा, उसने कहा कि पास्टर डैनियल आपकी टीचिंग गलत है। क्या कहा उसने, आपकी टीचिंग गलत है। मैं सोचा यार ये कौन है, तो मैंने उसका कमेंट्स पढ़ना शुरू किया। पास्टर जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। जानते हो उसने क्या कहा, कहा कि आपकी टीचिंग गलत है और आपको बाइबल फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप सबत की विधि को नहीं मानते। किसकी विधि को नहीं मानते, सबत की विधि को नहीं मानते। आप सबत समझते हैं, सबत ना। वहां पर क्या होता था, आज आप संडे को मिल रहे हैं, वहां पर चलता था सैटरडे। तो मैंने उसको पूछा, यार तेरा संडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे किसने बनाया। बोला प्रभु ने बनाया। जब प्रभु ने बनाया है तो हर दिन अच्छा है, चाहे संडे हो या मंडे हो या सैटरडे हो। मेरा एक प्रश्न है, सबत का दिन कब तक चला, जब तक इजरायली थी, जब तक ओल्ड टेस्टमेंट था। खातना कब तक चला, जब तक ओल्ड टेस्टमेंट था, जब तक मूसा की लॉ थी। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो बाइबल पढ़ते वक्त में आपको ये चौथा क्या, यह वचन पढ़ना है, आपको पढ़ना है। हाँ, अगर लागू नहीं होता तो रहने दो, और जो वचन लागू होता है उसको लेकर चलो। आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट में मंदिर के अंदर जाकर बलि चढ़ाते थे। तो आज भी करना है, थोड़ा जोर से प्लीज। नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वो उस वक्त के लिए था। लेकिन अभी परमेश्वर कहाँ है, आपका जीवन में, आपके अंदर है। और भी वो मंदिर कौन सा है, आपका शरीर मंदिर है। कम ऑन यू सुनो, यहाँ पर आप एक भी प्रतिमा नहीं देखेंगे। आपको दिख रहा है कोई प्रतिमा, यहाँ पे कोई मूर्ति दिख रही है आपको, क्यों, क्योंकि वो जरूरत नहीं है। लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में आर्क होता था, आज समझते संदूक, और वहां पर अर्पण होता था, वहां बलि होती थी। लेकिन क्या वो आज हम पर लागू है? जोर से मैंने कहा नो। तो इसका मतलब है कि बाइबल पढ़ते वक्त में हमें ध्यान देना है कि किसके लिए है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है और कब तक के लिए लिखा है ना। ये रहा पांचवा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहोगे ना। इसको कहते हैं कैसे लिखा। अब ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग तैयार हैं? प्रकाश दिखा देना, वाह। पांचवा पॉइंट क्या है, पढ़िए।
ये जो भाई लोग हैं ना वहाँ जो बैठे हैं ना, मेरी नज़र अभी भी इनके ऊपर, ये लोग हरकत नहीं कर रहे हैं। सर आप लोग को भी पढ़ना है, जोर से। शुक्रिया। आइए देखते हैं कैसे लिखा। तो इसका मतलब है पहला कैसे लिखा का पॉइंट ए, कैसे लिखा, क्या कहानी है। अगर कहानी है तो फिर कहानी जैसा पढ़ो। दूसरा क्या उदाहरण है, तो उदाहरण जैसे पढ़ो। तीसरा क्या आज्ञा है, तो आज्ञा जैसे पढ़ो। चौथा क्या ताना मारा गया है, यस, तो ताना जैसे पढ़ो। क्या घटना है, तो घटना जैसे पढ़ो। आइए जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहला कहानी। आपको पता है बाइबल में बहुत सारी कहानियां हैं, ऑफ कोर्स कहानियां हैं। तो आप जब पढ़ते हैं तो उसको कैसे पढ़ना है, कहानी के जैसे। अय्यूब का स्टोरी अभी आज हमारे लिए क्या है, कहानी। दो पुत्र एक लौट कर आया, कहानी है। रास्ते में किसी डाकू ने लूट लिया और एक सामने व्यक्ति ने जाकर उसको मलम पट्टी करी, वो कहानी है। तो यीशु मसीह ने दूसरा क्या कहते थे, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, राई के दाने का उदाहरण, 10 कुंवारियों का उदाहरण, पहाड़ का उदाहरण, स्वर्ग का उदाहरण। भैया साथ दीजिए प्लीज। तो उसको कैसे पढ़ना है, उदाहरण के तौर पे। चौथा क्या है, तीसरा क्या है, आज्ञा। तो मत्ती 28:18 क्या है, आज्ञा है तुम अपने दुश्मनों से प्रेम करो, आज्ञा है तुम मेरे पीछे चलो, आज्ञा है अपना क्रूस उठाकर, क्या है, आज्ञा है। चौथा देखिए ताना। और आपको पता है यीशु ने शास्त्री फरीसियों को क्या कहा, तुम जो सड़ी कपड़े हो, क्या कहा उसने, तुम जो सड़ी कपड़े हो। तो ऊपर से तो अच्छा अच्छा पेंट मारते हो, लेकिन अंदर तुम सड़ी कपड़े हो। तो ये क्या था, ये ताना था। पौलुस ने कहा, बड़े ध्यान से सुनना, पौलुस ने कहा कि तुम अपनी संपत्ति कंगालों को दे दो, लेकिन तुम प्यार नहीं रखो तो क्या फायदा। तो ये क्या है, ताना। तो बाइबल को पढ़ते वक्त में आपको ध्यान देना है कि अगर ताना है तो ताना जैसे पढ़ो। आखिरी है घटना। तो इसका मतलब है यरीको की दीवार गिरी, घटना। 5000 से 5 लोगों ने, 5 रोटी से 5000 ने खाना खाया, ये घटना है। लाजर जिंदा हुआ, भैया सब लोग बात करना है। लाजर जिंदा हुआ, ये घटना है। यीशु ने पानी आंधी तूफान को थमाया, ये घटना है। तो आपको कैसे पढ़ना है, एक घटना है। दाऊद नाचा, ये घटना है। ये बात अलग है कि लोग आजकल बोलते हैं कि मैं दाऊद की तरह नाचूंगा, तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा कपड़े क्यों नहीं उतर रहे। Come on, yes or no? तो इसका मतलब है पास्टर जी, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते वक्त में आपको 5 क का याद रखना है, और साथ ही साथ आखिरी क में ये 5 बातें याद रखना है। कैसा लग रहा है? तो इसका मतलब है कि मैंने आपका थोड़ा 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 काटा है, थोड़ा सा दर्द हुआ है, और मुझे पता है कि ये दर्द अच्छा है। और जो लोग YouTube पे सुन रहे हैं उनकी नॉलेज के लिए भी बता दूं कि अगर आपको सच्चाई को पता चलते अगर दर्द होता है तो ऐसा दर्द अच्छा है। पड़ोसी को हल्के से कोनी मारिए, बोलो दर्द अच्छा है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए ना। मैं चाहता हूं कि अगला देखते हैं जो कि यहाँ पर आ रहा है ना। ये जो लूका की किताब 10:26 है, मैं चाहूंगा कि आप लोग नहीं पढ़ना, सिर्फ यही देखना। अगर किसी को लिखना है तो आपकी मर्जी है। तैयार हैं आप लोग? वाह। ओके, घड़ी सामने है और मुझे लगता है कि वो घड़ी बंद है, तो मैं उसको घड़ी इधर भी है, तो ना तो उस घड़ी को घड़ी देखेंगे, ना इस घड़ी को घड़ी देखेंगे, और जो आपके हाथ में है ना उसको घड़ी देखेंगे। जब पास्टर जी देखेंगे तो वहां से इशारा कर देंगे और मैं समझ जाऊंगा, और ये हम दोनों के बीच में रहेगा, आपके बीच में नहीं। आमीन ना। पड़ोस को हल्के से कोनी मारो और बोलो ध्यान से देखो। ओके, लूका 10:26 क्या लिखा है, लूका 10:26, बड़े ध्यान से देना। प्रकाश वहां पे भी दिखा लेना आप ना। लूका 10:26 को मैं चाहता हूं कि आप आगे पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं कि वो कुछ ऐसा है। सब लोग तैयार हैं? बच्चों को शांत करिए प्लीज, एक साथ पढ़िए, 1 2 3 गो। ओके, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं आपको। जी, बच्चे को शांत कर लीजिए सिस्टर। मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड देता हूं। ये 26 है, लेकिन 25 में पास्टर जी एक व्यक्ति आया था, उसका नाम है व्यवस्थापक, मतलब व्यवस्था को जानने वाला, और उसने यीशु से सवाल करा, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तब यीशु ने ऐसा बोला, क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है, रिपीट, क्या लिखा है। अब अपनी अपनी बाइबल को हाथ में उठाइए। प्रकाश, अपनी अपनी बाइबल को हाथ में उठाइए, ऐसे 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 उठाओ, ऐसे उठाओ। जिसके पास में है, जिसके पास में है वो उठा लो, और जिसके पास में नहीं है पड़ोसी का छीन के उठा लो।
ओके, आपको मैं पूछना चाहता हूं, इधर देखिए, इधर देखिए, उठा के रखिए, उठा के रखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी बाइबल जो अभी आप पढ़ते हैं, आपको ये 2 सवाल पूछना है। पूछे क्या? क्या लिखा है? रिपीट। तो कभी आपने खुद से पूछा था? लेकिन आज पूछिए। तो जब भी पढ़ेंगे, राइट पास्टर जी, आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये 2 सवाल पूछना है, क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। जो YouTube पे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, हम लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन ये 2 चीजें को ख्याल नहीं रखते कि क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। तो इसका मतलब है सारा खेल, हाँ, कोई बता देगा तो मजा आएगा। सारा खेल कैसे पढ़ने पे है, तू कैसे पढ़ता है। आमीन। वो व्यक्ति था ना खोजा, रथ पर बैठा है, पढ़ तो रहा है लेकिन एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने भेजा, बोला जाओ और उसको समझाओ। कौन था वो? फिलिप। तो फिलिपुस ने कहा कि भाई जो तुम पढ़ रहा है उसको समझता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। सारा गड़बड़ आज कैसे पढ़ने में। वेरी गुड सिस्टर, सारा गड़बड़ आज कैसे पढ़ने में। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। प्रकाश, अगर आप बाइबल पढ़ सके, आपके पास, या पास्टर जी पढ़ सके, जैसा ठीक लगे। मैं चाहता हूं कि कैसे पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। गलती की किताब 4 अध्याय वचन 26। गलती की किताब 4 अध्याय वचन 26। वाह जी, 4:26 जी। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। ओके, एक काम करते हैं, 25 से पढ़ते हैं। प्रकाश अगर देख लेना। पास्टर जी, ये लड़के को मैंने पैसे दिए हैं, ये लड़का पढ़ेगा। और हजीरा मानो अरब सीने पहाड़ है, हाँ, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, हाँ, क्योंकि वो अपने बालकों समेत हाँ, दासत्व में है। हाँ। पर ऊपर की यरूशलेम एक मिनट, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। यरूशलेम, एक एक करके आओ। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। अब आपने सुना प्रकाश को। प्रकाश वापस पढ़, तू जब तक नहीं बोलता हूं बाइबल हाथ में देना नहीं। पास जी के लास्ट का लाइन वापस पढ़, जैसे पढ़ा वैसे पढ़ो। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, हाँ, और वह हमारी माता है। ओके, ये स्टेटमेंट दे रहा है या फिर बोल रहा है? ये स्टेटमेंट दे रहा है या बोल रहा है? इसके टोन से क्या पता चलता है? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आना पड़ेगा। अभी कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, बाइबल में कुछ लिख रहे हैं। एक काम करिए, पहले मुझे देखिए, ठीक है ना। प्रकाश, शायद तू भी नहीं समझा अभी तक। पास्टर जी जरा मजा लीजिए। सब लोग तैयार हैं? अपना हाथ उठाकर तो बता ही सकते हैं आप लोग तैयार। एक शब्द के 3 मतलब। कितने? एक शब्द के 3 मतलब। सिस्टर आप लोग सुन रहे हैं ना? ओके, एक शब्द ऐसा है, क्या खाना बनाया। ये शब्द है, ठीक है ना। आप इसके कितने मतलब होंगे? 3। पहला, क्या खाना बनाया, तो मैं क्या कर रहा हूं? क्या खाना बनाया, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं क्या खाना बनाया। अभी मैं तारीफ कर रहा हूं, क्या खाना बनाया। एक शब्द के शब्द वही है। साथ दीजिए प्लीज। शब्द वही है लेकिन मतलब कितने बदल रहे? 3। पहला, क्या खाना बनाया, क्या खाना बनाया, क्या खाना बनाया। पास्टर जी देख रहे हैं आप, शब्द एक ही है, तरीका 3 है। अब आपको पता है इसने कैसे पढ़ा है? ये ऐसे पढ़ा जैसे वाकई में ऊपर माता है। पढ़। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, हाँ, और वो हमारी माता है। देखा, ऐसा लग रहा है कि वाकई में ऊपर माता है। अब इसको कैसे पढ़ना चाहिए मालूम है? ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वो माता है। आप नहीं समझे? वो माता है, क्योंकि 25 में क्या लिखा है? 2 माता है। एक है दासी, एक है स्वतंत्र, एक है हजीरा, दूसरा है सारा। आपको समझ में आया सारा? और वहां पे लिखते वक्त में जिसने लिखा था ना, वो कहता है वो है माता। यानी कि हजीरा नहीं है माता, सारा है माता। तो उसने कन्वर्ट किया, एक है आधुनिक यरूशलेम और दूसरा है अलौकिक यरूशलेम। तो आधुनिक यरूशलेम को उसने कहा हजीरा है, और ऊपर के अलौकिक यरूशलेम को उसने कहा सारा है। तो वो कहना चाह रहा था कि वो है माता, वो है माता। ये क्या बोल रहा है मालूम है? वो है माता।
आ रहा है तेरे को समझ में कुछ आता? बस ये आप लोग समझ गए पॉइंट को? पढ़ते वक्त में क्या लिखा है, कैसे पढ़ता है। तो इसका मतलब है यही गलती हो गई यरूशलेम माता वालों से। तो पढ़ते वक्त में उन्होंने क्या नहीं पढ़ा? टोन। टोन समझते हैं? प्रकाश इधर आना, कम इधर आना। ये लड़का कहाँ जा रहा है? माता के पास। अच्छी बात है, नहीं माता का चल रहा है। मैं बोला कहाँ जा रहे हो यार? मैं चाहता हूं कि यूहन्ना 3:16 बोल के बताओ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, ये ठीक पढ़ा? ओके, अभी हे सांप के बच्चों, मत्ती 3:10। हे सांप के बच्चों, अभी यही टोन में यूहन्ना 3:16 बोल। क्योंकि परमेश्वर मैंने बोला यही टोन में जो अभी बोल। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बस अभी सॉफ्ट टोन में सांप के। हे सांप के बच्चों, क्या गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? जो यूहन्ना 3:16 पहले पढ़ा था वो सही था, और मत्ती 3:10 जो पहले बोला था वो सही था, लेकिन जैसे ही मैंने चेंज करवाया आपकी हंसी छूट गई। भैया साथ दीजिए ना। तो इसका मतलब है, वापस बोलूंगा, क्या लिखा है, कैसे पढ़ता है। यूहन्ना 3:16 को कैसे पढ़ते हैं? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। यूहन्ना मत्ती 3:10। हे सांप के बच्चों। अरे बाप रे। तो ये जो टोन है, थैंक यू प्रकाश, ये जो टोन है क्यों चेंज हो गया? भाई सब आप लोग की बात करना है, ये टोन क्यों चेंज हो गया? पहले सॉफ्ट था, अचानक बिगड़ कैसे गया? भैया कोई तो बात करिए ना प्लीज, ये बिगड़ कैसे गया? क्यों? वही तो पूछ रहा हूं यार। अभी तो बताया था जो जैसा लिखा है उसको वैसे ही पढ़ना है। यूहन्ना 3:16 को डांट के नहीं पढ़ सकते, लेकिन मत्ती 3:10 का 8 से 10 तक में उसमें डांट के पढ़ सकते हैं। हे सांप के बच्चों, याद है? जैसे ये तो वैसे ही हो गया। क्या खाना बनाया? क्या खाना बनाया? क्या खाना बनाया? समझ में क्या आपको? और एक प्रश्न पूछता हूं, पूछ लूं? जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसको कौन पढ़ता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे डैनियल भाई क्या बोल दिया। वापस बोलता हूं, जब आप इसको पढ़ते हैं तो उसको कौन पढ़ता है? जोर से। आप पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? अगर कोई बता देगा तो मजा आएगा। मैं आपको कॉफी पिलाऊंगा आप ही के पैसे से। जैसे लिखा है। नहीं, रिपीट करता हूं, आप इसको पढ़ते हैं ना? कैसे पढ़ते हैं? आपने कहा जैसे लिखा है। अगर जैसे लिखा वैसे पढ़ते ना, आज नजारा ही मसीहत का अलग होता। और मैं चाहता हूं कि वैसे ही पढ़ो जैसे लिखा है। दिक्कत यह है पास्टर जी, जैसे लिखा वैसे नहीं पढ़ रहे। मैं आपको बता दूं कैसे पढ़ रहे हैं, सुनना चाहोगे? जैसे आपको ठीक लगता है। कोई लोग सॉफ्ट पढ़ते हैं, कोई लोग हार्ड पढ़ते हैं, कोई लोग प्रभु को समझ के पढ़ते हैं, कोई लोग नहीं समझ के पढ़ते हैं। और एक बोल देता हूं, मेथोडिस्ट में कैसे पढ़ेंगे? शांति से। कैथलिक में कैसे पढ़ेंगे? और भी शांति से। पेंटिकोस्टल में कैसे पढ़ेंगे? चिल्लाकर पढ़ेंगे। कैरिस्मेटिक में कैसे पढ़ेंगे? नाचते हुए। समझ में आ गया आपको? लेकिन यीशु ऊपर से पूछ रहा है, ना मैं कैथलिक के स्टाइल में लिखा हूं, ना मैं मेथोडिस्ट के स्टाइल में लिखा हूं, ना मैं पेंटिकोस्टल के, ना कैरिस्मेटिक के। मैंने जैसा लिखा था, अगर वो समझ में आ गया तो फिर मजा आ गया। थैंक यू ब्रदर। तो मुझे पता चला है, आगे का बोल दूं, मुझे पता चला है कि जब पवित्र आत्मा लिखवा रहे थे तो सबने शब्द तो लिखा लेकिन टोन नहीं लिखा। अगर ये ऑडियो होता ना, यीशु का ऑडियो होता, ऑडियो समझते ना, तो ये यीशु ने जैसे कहा अगर वो वैसे लिखता, आज मैं आपको बताऊं मिनिस्ट्री ही अलग होती। तो पढ़ते वक्त में मुझे जैसा ठीक लगता है मैं वैसे पढ़ रहा हूं, और उसमें क्या चला जाता है, मजा चल जाता है। अभी वापस पढ़ना गलती का 4:26। अभी मजा देखो। अभी अगर आपको समझ में आएगा तो पढ़ोगे, नहीं तो फिर वापस वही चक्कर चलेगा। जी प्रकाश, गलतियों 4:26। जी हाँ। पर ऊपर यरूशलेम स्वतंत्र है। ठीक से वापस आओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़ो। पर ऊपर यरूशलेम स्वतंत्र है। अरे ऊपर नहीं, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, हाँ। और वह माता है।
अभी फिर गड़बड़ किया इस लड़के ने। आपको पढ़ना था वो माता है, या ऐसा है एक्चुअली, क्योंकि वहां पे दो माता है ना, तो ये पढ़ने में कैसा आना चाहिए, वो माता है। लेकिन कैसे पढ़ लिया, वो माता है। तो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, आप ये नहीं कह रहे कि कोई घटना घटी है। आप समझ में आ गया? तो मैं फिर कहूंगा, बाइबल को पढ़ते वक्त में क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है, यूहन्ना को कैसे पढ़ना है और हे सांप के बच्चे को कैसे पढ़ना है। यूहन्ना को प्यार से पढ़ना है। प्रकाश कहाँ जा रहा है? हाँ जल्दी आ जा, क्योंकि ये लड़का जाता है आता नहीं है। सब लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? ओके, मैं फिर पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है अभी तक? आप समझ पा रहे हैं कि वचन को कैसे पढ़ना है ना? एक और एक आ गया, इसमें नहीं है लेकिन फिर भी बोल देता हूं। पूछूं? यीशु को, पास्टर जी आप लोग का सपोर्ट चाहिए और जो पुराने लोग हैं वो सपोर्ट करिए। यीशु को यीशु के समय में यीशु के लोगों ने समझा था, हाँ या ना? रिपीट, यीशु को यीशु के समय में यीशु के लोगों ने समझा था, हाँ या ना? थैंक यू सिस्टर, सही जवाब। नहीं समझा, पूछो क्यों? अभी पूछा करो ना, पैसे थोड़ी लगते। जीएसटी तो वैसे ही हट गए। ये जबरदस्ती वाला था, फिर भी बता देता हूं। आपको पता है सबसे पहला यूसुफ, उसका पिता यूसुफ को दर्शन मिलते थे स्वर्गदूत के, याद आ गया? लेकिन डायरेक्ट मिलते थे कि सपने में? उसको कम से कम 4 बार स्वर्गदूत का दर्शन मिला। लेकिन पास्टर जी कभी नोट किया नहीं, पता नहीं, चारों बार उसको दर्शन मिले सपने में, डायरेक्ट नहीं मिले। लेकिन मरियम को डायरेक्ट मिले। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी आप पक्षपाती नहीं हैं, आपने जोसेफ को यानी यूसुफ को डायरेक्ट दर्शन क्यों नहीं दिया, सपने में क्यों दिया? तब परमेश्वर बोलता है, आत्मिक बातें समझ जाइए, परमेश्वर बोलता है उसका लेवल नहीं है। उसका क्या नहीं है? उसका लेवल नहीं है। बोला वो क्यों? बोला जैसे उसको पता चला उसकी होने वाली पत्नी प्रेग्नेंट है, वो तो रात को बोलता है मैं जाऊंगा सुबह में और उसको छोड़ दूंगा। अब ऐसा आदमी के साथ मैं डायरेक्ट क्या बात करूं? इसलिए, और आपको पता है जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो चेलों ने क्या कहा, आपकी माँ बाहर है, आपकी बहनें बाहर हैं, आपका भाई बाहर है, बाप का नाम नहीं लिया। तो मुझे पता चला कि बाप उस टाइम से ही, आपको समझ में आ गया, जब यीशु मसीह 12 साल की उम्र में घूम गए थे तो माँ ढूंढ रही है, लेकिन बाप ने नहीं पूछा। और जहां तक मुझे पता है कि जब अपने बच्चे घूमते हैं तो माँ तो आती है, लेकिन बाप पहले आता है। लेकिन यहां पर कैसा बाप है जो पिक्चर में दिख ही नहीं रहा है? गॉट द पॉइंट। तीसरा, उसकी माँ यानी कि मरियम। सब लोग देखो यीशु के पीछे जा रहे थे, लेकिन मरियम को देखो, कभी उसके आसपास नजर नहीं आई। वो सिर्फ नजर आई तो आई कहाँ मालूम है? क्रूस के टाइम पे। तो यीशु मसीह ने बोला एक काम कर, जॉन को बोला ये तेरी माँ है, और माँ को कहा ये तेरा बेटा है। किसको? यूहन्ना को। नहीं चाहिए मुझे। गॉट द पॉइंट। क्योंकि 12 साल की उम्र में जबरदस्ती घर लेकर गई थी। कौन? मरियम। कैसा लग रहा है? तीसरा व्यक्ति, उसके 12 चेले। अंदर का न्यूज देता हूं, पास्टर जी पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 14 का 50। मरकुस 14 का 50। और जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। वेरी गुड, हो जाओ, क्या कर सकते हैं। जी, मरकुस की किताब, उसका 14 का 50। जी 14 का 50। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। बस, क्या बात है सर, वापस पढ़िए। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। मेरा एक प्रश्न है, मुझे देखिए, ये चेले भागने चाहिए, लेकिन भागे क्यों? कॉमन सेंस नहीं समझे? 3.5 साल, मुझे सुन रहे ना सब लोग, 3.5 साल साथ में रहकर नहीं समझे। आप सोचो फिर भागेंगे तो नहीं, क्या करेंगे? और आपको पता है आखिरी व्यक्ति, और ये सुनकर आपको मजा आएगा अगर आपको पता है तो, ये व्यक्ति का नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने कहा कि ये जो आ रहा है ये जगत का उद्धार करता है। याद आ गया? ये जो आ रहा है इसके जूते का लेस नहीं खोल सकता। याद आ गया? इसने कहा मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, मेरे बाद जो आ रहा है वो तो आग से बपतिस्मा देगा। याद आ गया? ये कहता है मैं घटूं और ये बढ़े। लेकिन जब पता चला बपतिस्मा हो गया, जॉन अपने जगह पे, यीशु मसीह अपने जगह पे, जब जॉन को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया, मत्ती 11 का 3 नहीं पढ़ना, तो इसने अपने चेलों को भेजा। पास्टर जी बोलता है जाके पूछ के आओ। अब आप समझे कि नहीं समझे? तो इसका मतलब है ना बाप समझा यीशु को, ना माँ समझी यीशु को, ना 11-12 चेले समझे यीशु को, ना जॉन द बैप्टिस्ट समझा यीशु को। भैया अगर हमने ठीक से नहीं पढ़ा तो हम भी नहीं समझेंगे यीशु को। कैसा लग रहा है? और यही तो मैं कोशिश कर रहा हूँ पास्टर जी की, पूरे भारत घूम रहा हूँ और मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या लिखा है, कैसे पढ़ता है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? तो एक साथ ऐसे हाथ करके पूछो, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमको महान आज्ञा पूरा करना है।
मुझे वो भाई साहब चाहिए, यस, ब्लू शर्ट, जी प्लीज कम। और मुझे आप चाहिए, आराम से आना भैया, यहाँ से आना, वहाँ वायर लगा हुआ है, आराम से आना। और मुझे आप चाहिए वाइट शर्ट, आराम से आना भाई साहब, आराम से आना। और आप जो ब्लू शर्ट हैं, भैया का नाम क्या है? राजकुमार। अरे बाप रे, राजकुमार हैं ये। और आपका नाम? और आप? ये ठीक है, ये है राजकुमार, ये हैं शेर सिंह इस तरफ, और आप रहेंगे थोड़ा सा इस तरफ। बस मुझे छोड़कर ये कितने हो गए? मुझे छोड़कर। YouTube वालों बड़े ध्यान से सुनिएगा, सब लोग तैयार हैं? आप हैं परमेश्वर पिता, आप हैं यीशु, कॉमन सेंस। आप हैं परमेश्वर पिता, आप हैं यीशु, और आप हैं कितने परमेश्वर? 3, लेकिन हैं कितने? एक। 3 पर्सनैलिटी हैं और एक परमेश्वर है, राइट सर? परमेश्वर यहोवा को बड़े ध्यान से सुनना, और जहां ठीक लगता है जवाब देना। सर आप लोग ठीक हैं बीच में? मैं पूछना शुरू करूं? क्या ओल्ड टेस्टमेंट में जहां 39 किताब लिखा है, क्या इजरायली कभी, बड़े ध्यान से सुनना, हाथ दीजिए सर, कभी यहोवा को समझे? मैं रिपीट कर रहा हूं, कभी यहोवा को समझे? अगर समझे होते ना तो बाल देवता के पीछे नहीं भाग जाते, राइट और नो? अगर समझे होते ना तो मूर्ति पूजा पे नहीं जाते। अगर समझे होते ना, यूट्यूब वालों ध्यान से सुनना, अगर समझे होते ना सोना डालकर गाय का बछड़ा नहीं बनाते, राइट और नो? अगर समझे होता ना तो बार बार परमेश्वर को छोड़कर किसी और के पीछे नहीं जाते। जी थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। देखा, मैंने कहा ना, लड़का जाता है तो जल्दी से नहीं आता है, इसलिए भाई साहब अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू भैया। पास्टर जी फ्रेम में हूं ना मैं? ओके, मैं रिपीट करता हूं कि ये है परमेश्वर पिता, आप हैं यीशु मसीह, और आप हैं पवित्र आत्मा। मैं फिर पूछूंगा, क्या यहोवा को 39 बुक्स में लोगों ने समझा? नहीं समझा। 40 साल पास्टर जी, 40 साल जंगल में, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेके चलती है ना, वैसे परमेश्वर लेके चला। वचन कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है पंखों तले, वैसे इजरायली को, भैया साथ दीजिए ना प्लीज। नहीं समझ पाए, कौन? इजरायली परमेश्वर को नहीं समझ पाए। अब बात करते हैं यीशु की, क्या 3.5 साल में उसके कम से कम खुद के 11-12 चेहरे समझ पाए? अगर समझ गए होते ना पास्टर जी, तो यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में, और पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार नहीं किया होता। अब बात करते हैं इसकी क्या कम से कम आज की कलीसिया, सर आप लोग सेवक लोग हैं, मुझे जो सही जवाब है वही देना। कम से कम आज की तारीख में, मैं डैनियल राज खुद को भी इन्वॉल्व कर रहा हूं, क्या हम पवित्र आत्मा को समझ रहे हैं? शुक्रिया, सही जवाब। तो इसका मतलब है यूट्यूब वालों इसका मतलब है ना तो हम परमेश्वर पिता को समझे, ना यीशु को समझे, ना पवित्र आत्मा को समझे। अगर हम समझे होते तो पौलुस बार बार नहीं बोलता, 1 थिस्सलुनीके 5वां अध्याय बच्चों 19 मत पढ़िए, लिखा है पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। अगर हम समझे होते तो यीशु मती का 12वां अध्याय 31 और 32 में ये नहीं लिखता कि अगर पवित्र आत्मा के विरोध में बात करोगे तो तुमको क्षमा नहीं है। और इब्रानियों की किताब उसका 10:29 मत पढ़ना, लिखा है कि पवित्र आत्मा का अपमान मत करो। तो ना तो कभी हम इनको समझे, ना तो कभी हम यीशु को समझे, और ना आज का पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, मेथोडिस्ट, लूथरन, ब्रदरन, कैथोलिक, मैं आप ना इसको समझे। अगर पास्टर जी हम इनको अभी नहीं समझेंगे ना, गई भैंस। कैसा लग रहा है सर? आप लोग तीनों लाइन से वापस आइए। थैंक यू भैया, लाइन से। अरे भैया मैंने कहा लाइन से आइए। मैं इनको समझा रहा हूं कि ये आपको समझे, ये मुझे नहीं समझ रहे। सिस्टर कैसा लग रहा है जो आप व्हाइट दुपट्टा में है ना? और पास्टर जी ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया मालूम है? क्योंकि वो YouTube पे मेरा प्रचार सुन रहे हैं आजकल। मुझे 25 साल हो गए ना सेवा में। सर आप लोग जो पिलर के पीछे जरा ऐसे हट के बैठ जाइए। आप लोग जो पिलर के, मैं जो बीच में आ रहा हूँ, आप लोग जो पिलर के बीच में है ना, मैं थोड़ा हट के बैठ जाए ताकि मेरे को आप देख सकें। वाह, मैं 25 साल से, मैंने कहा ना सेवा में हूँ। मेरे 20 साल मैंने इसको नहीं समझा, मेरे 20 साल इसको नहीं समझा, और मैंने 20 साल
इसको भी नहीं समझा। अब आप पूछ रहे होंगे कैसे, जल्दी से बता दूं। मुझे पता चला कि मेरे में टैलेंट है। टैलेंट समझते हैं आप लोग? सिस्टर, टैलेंट समझते हैं आप लोग? पास्टर जी, अगर मैं सही हूं तो साथ देना, गलत हो तो रोक देना। बोलूं? टैलेंट अलग होता है, पवित्र आत्मा का गिफ्ट अलग होता है। मैं रिपीट करता हूं, आप टैलेंट लेकर पैदा होते हैं, लेकिन आप